हेलो बच्चे पार्टी, स्वागत है आप सबका क्लास 10th यूनिवर्सल लर्निंग में। मैं हूं आपकी नम्रता मैम। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का, चैप्टर नंबर 9 दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को जरूर दबा ले। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने अभी तक 6th क्लास से 8th क्लास तक लाइट के बारे में पढ़ा है। तो लाइट की जो सबसे पहली बात बनती है कि डेफिनेशन, लाइट है क्या। हम लोग बोलते हैं लाइट इज एग्जैक्टली व्हाट। अगर हम साइंटिफिकली डिस्क्राइब करें तो क्या होगा लाइट का डेफिनेशन। तो देखो लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की रेडिएशन है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। जो एक देखो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, बहुत सारी होती है ना। उसमें से जो आप खुली आंखों से देख सकते हो उसे हम लोग कहते हैं लाइट। सिंपल, उसको हम कहते हैं लाइट जो खुली आंखों से देखी जा सकती है। क्या आप एक्सरे को देख सकते हो? क्या आप यूवी रेज को देख सकते हो? नहीं ना। लेकिन जो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस रेडिएशन को हम बोलते हैं लाइट, साइंटिफिक वे में इसकी डेफिनेशन। चलो अब इसके बाद ये देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, व्हाई डू वी सी थिंग्स। देखो अब हमें चीजें दिखाई कैसे देती है, चीजें दिखाई कैसे देती है भाई। आप कहोगे कि क्योंकि वो प्रेजेंट है इसलिए दिखाई देती है। ऐसा अगर है तो आप ये बताइए कि हवा में बहुत सारे गैसेस है ना, ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते। वाई, ऐसा क्यों है, दिखाई क्यों नहीं देते फिर वो हमें। देखो क्या होता है, कोई भी चीज हमें तभी दिखाई देती है जब किसी भी ओपेक सब्सटेंस के ऊपर कोई भी लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ आ रही है, हमारी आंखों में आ रही है। उसकी वजह से हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। अब जैसे कि मान लो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद से ये मुझे बोर्ड दिख रहा है। बट एयर मान लो, एयर के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं ना कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम देख नहीं पाते वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस भी हैं कि भाई चीजों को देखने के लिए पहले तो चीजें ओपेक होनी चाहिए, लाइट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी हमें ह्यूमन आई से दिखाई देगा। क्लियर। अब देखो जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस इफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। व्हाट हैपेंस, देखो तीन चीजें ही होंगी, या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। देखते हैं। देखो कोई भी सरफेस है, इसमें से लाइट आई, लाइट आ गई, लाइट आते ही वो क्या करेगी, या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या फिर वो क्या करेगी, क्रॉस करके। मतलब मान लो ये जो सब्सटेंस है वो मेरा कोई ऐसा सरफेस है, इसको ऐसा सरफेस मिला जो कि क्या कर गई, नीचे से ट्रांसमिट कर गई। ट्रांसमिट का हो या फिर आप इसे चाहे तो रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक आते आते वो बैंड हो जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। यानी ट्रांसमिट कर गई। थर्ड क्या होता है, ये जो लाइट आई है ना, ये जो लाइट आ रही है ना, ये सरफेस के ऊपर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है समटाइम्स। अब देखो ना कभी कभी क्या होता है, स्कूटी खड़ी करते हो तुम लोग, कड़ी चिलचिलाती धूप में, और जब उसके ऊपर बैठोगे तो अब बताओ क्या वो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई या ट्रांसमिट कर गई, या क्या हुआ, गर्म हो जाती है। जरा बैठना उसमें हक करके उठते हैं, ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि उस सरफेस ने क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट को हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर। ओके चलो ये हो गया। अब हाँ, लाइट इज अ वेव ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि देखो हर एक जो जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उनका एक नेचर होता है। उसी तरीके से ये जो हमारी लाइट है उसका नेचर क्या है, जैसे कि साउंड तो वेव है, सॉलिड लिक्विड ये जो मैटर्स हैं ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। उसी तरीके से हमारी जो लाइट है उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो देखो अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा जो है ना
लिटिल बिट डिफरेंट। कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं और बहुत इजीली समझते हैं। चल, पहले के टाइम में ये चीजें देखी गई कि किस तरीके से चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक केस ऐसा आया जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आई, वहां पे हमने बोल दिया कि पार्टिकल की तरह काम करता है। लेकिन एक मोड ऐसा आया कि वहां पे क्या हुआ कि हमारी जो लाइट है वो वहां पे डिफ्रैक्शन की तरह काम करने लगी, मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप अपने घर रूम को एक काम कर लो, डार्क कर लो, डार्क करोगे और जो रूम के बाहर का जो लिविंग एरिया है ना, उस रूम की लाइट जला के छोड़ देना आप, या फिर बाहर धूप आ रही होगी तो उस रूम का जो गेट है ना, आपको अब क्या करना है, उस गेट को हल्का सा खोल देना है, हल्का सा खोल देना है। आप देखेंगे जो लाइट है नीचे से वो क्या है, सीधी सीधी आएगी, वो नीचे से लाइट आएगी, ट्रैवल कर रही है। मतलब वो लाइट कहां से आ गई बताओ, ओपैक था ना, दरवाजा तो ओपैक है, फिर भी लाइट कैसे आ गई, क्योंकि थोड़ा सा भी ओपैक के, मान लो ये ओपैक है, अगर मैं यहां से भी लाइट को क्रॉस करवा रही हूँ ना, तो लाइट मेरी क्या करेगी, बैंड हो जाएगी, लाइट सीधी नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसके अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकती ओपैक से, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना। तो वो क्या करेगी, वो बैंड हो जाएगी अगर छोटा सा ओपैक का पीस उसको मिल गया तो, ऐसा ही करती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में तो बोला गया कि भाई पार्टिकल होता तो सीधा सीधा मूव कर जाता, वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे होता। तो इस फॉर्म में कह दिया गया कि ये वेव नेचर है, ये क्या कह दिया गया कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। उस टाइम पे ये लेके चला गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से क्या हुआ कि जब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के थ्रू, पार्टिकल्स के थ्रू पासेस करवाए गए, कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि जो हमारी लाइट है ना, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, वो हर जगह ट्रैवल करती है, कहीं भी ट्रैवल कर सकती है लाइट, ठीक है, उसको हमेशा मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो लाइट है हमारी, उसके साथ क्या हुआ कि जो लाइट जो कहीं से मूव कर रही है, तो वहां पे हमको लगा कि भाई पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है नॉर्मल, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह चल रही है, यानी कि ऊपर से लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई, यानी स्ट्रेट लाइन की तरह चल पड़ी। तो इस, या फिर नीचे ट्रांसमिट यानी रिफ्रैक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन चल पड़ी, इसका मतलब ये पार्टिकल से मिलके बनी है। उन्होंने बोला भाई आप जो वेव थ्योरी दे रहे थे ना, वो तो सही नहीं है, ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ही है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मॉडर्न साइंस, जो साइंस है हमारी, उसमें क्वांटम फिजिक्स आई, हमारी क्वांटम थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स आई, क्वांटम मैकेनिज्म आया वहां पे। और वहां पे जब वहां पे एक्सप्लेन किया गया लाइट को, और कहा गया कि जो लाइट है दैट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल, वो ना ही पूरी तरीके से वेव है, ना ही पूरी तरीके से वो पार्टिकल है। वो है क्या, कंक्लूजन निकाला क्या गया, ये कहा गया कि जो हमारी लाइट है वो क्या है, पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद वेव नेचर। समझे, यानी कि पार्टिकल्स है, लाइट के अंदर पार्टिकल्स तो है, लेकिन उसका नेचर कैसा है, वेव जैसा है। उसके अंदर पार्टिकल्स तो है लेकिन वो वेव जैसा है। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया बाकी के पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स में, ये हायर क्लासेस की बातें हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका डिफरेंस। जैसे कि इन पार्टिकल्स में कोई चार्जेस नहीं होते, इनके कोई मासेस नहीं होते, ठीक है, इनके कोई चार्जेस या मासेस नहीं होते, ये जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है, ओके, समझ गए। तो अभी क्लियर है आपको, लाइट इज अ वेव ऑफ पार्टिकल, इट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। इन क्वांटम फिजिक्स इट डिस्क्राइब एज दैट particle property of light with wave nature। या एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा, मोर टू नो के सेक्शन में जो फर्स्ट पेज है आपका इस चैप्टर का, वहीं पे दिया हुआ है, आप उसको एक बार पढ़िएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हम पहले से भी पढ़ते आए हैं और अभी हम इसको ज्यादा इजीली समझेंगे। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे पार्टिकल्स, लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको दिखाई भी देंगे, डस्ट पार्टिकल्स तो दिख ही जाते हैं एटलीस्ट,
है ना, तो वो तो डस्ट पार्टिकल्स होता है। लेकिन क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे। क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट के अंदर होते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं हम लोग, लाइट के अंदर जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से ना एनर्जी के पैकेट्स बोल लो, क्योंकि हीट एनर्जी अंदर अपने अंदर लेके आ रही है ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। सिंपल सा है, लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। क्लियर, लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्राइट लाइट और डार्क लाइट, ऐसा क्यों होता है कि कोई लाइट बहुत ज्यादा ही ब्राइट दिखती है और कोई लाइट बहुत ही डल दिखती है, कोई कभी कभी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों होता है? दिखाई नहीं देता, इट मींस रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, यही है। लेकिन देखो, जितनी ज्यादा लाइट ब्राइट है उतनी ज्यादा उसके अंदर फोटॉन्स है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और जितनी ही डल है वो, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर उतने ही लेस फोटॉन्स है। यहाँ डार्क लिख दिया, ये डार्क की जगह हम लोग डल वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि डार्क का मतलब है रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है लाइट में, ठीक है। हाँ जी, अब लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल सी से डोनेट किया जाता है, स्मॉल सी, उसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ में? वैक्यूम के अंदर। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारी लाइट है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकती है, उससे वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट हमारी हमेशा किसी मीडियम में ही ट्रैवल करेगी, साउंड की तरह। ऐसा होता है ना भाई, साउंड प्रूफ आपने देखे होंगे कि साउंड प्रूफ शीशे भी होते हैं, लेकिन आज तक ऐसा देखा है कि लाइट प्रूफ शीशा है ये? ऐसा देखा है? लाइट तो भाई जाती है ना। तो क्या है कि हमारी जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। यू कैन सी, वैक्यूम का एग्जांपल लेना है आपको तो देखो, सन कहाँ चमक रहा है? हमारी गैलेक्सी के अंदर चमक रहा है। हमारी जो पूरी आउटर स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ट्विंकलिंग करते हुए हमारे स्टार्स मिल जाएंगे, मून्स मिल जाएंगे। मून्स क्यों कह रही हूँ, काफी बच्चे ऐसे करेंगे कि मून, भाई मून्स तो दूसरे प्लैनेट के भी होते हैं ना, ठीक है, हमें दिखाई एक ही मून देता है, ये सही बात है। उसके बाद सन मिल जाएगा हमें, है ना। तो वो सारे आपको चमकते हुए नहीं दिखते हैं क्या? चमकते हुए दिखते हैं, यानी कि उसके ऊपर लाइट गई है, लाइट जाके रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और जो कि हमें हमारी आंखों से दिख रहा है ना, यानी कि लाइट ने ट्रैवल किया है वैक्यूम के अंदर। ओके, इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, वैक्यूम के अंदर जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्पेस के अंदर अब लाइट कैसे ट्रेवल करती है? वो ट्रेवल करती है एकदम सीधा, आगे की तरफ एकदम सीधा ट्रेवल करेगी भाई, एकदम सीधा। और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट पहले पढ़ा था ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मोशन होते हैं उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है ना। ओके, इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। ओके, several photons in a single line constitute a light ray। देखो, अब आपके जो सिंगल पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको कहते हैं लाइट की फोटोन। अब बहुत सारे फोटोन मिलके क्या बनेंगे हमारे, ये जैसे आपका सन है, ठीक है, वो हंसता खेलता सन बना दो, हंसता खेलता एक सन बना देते हैं, है ना, बहुत प्यारा सा। अब क्या करेगा ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाएंगे? एक रे। क्या बनाएंगे? एक रे, ठीक है। इसने क्या बना दिया? एक लाइट रे। ये मैं आपका सन का एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपका ट्यूबलाइट के साथ भी होता है। जहां जहां आपको लाइट्स दिखती है ना, उन सब में क्या होता है? रे निकलती है ना। तो इसको जहां पे बहुत सारी फोटॉन्स मिल जाती है और मिलके एक सिंगल लाइन बनाती है, उसको हम बोलते हैं लाइट रे। क्लियर? अब इसे हम लाइट रे कहते हैं। अब जब बहुत सारी लाइट रे एक साथ मिलती है तो उन्हें हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे कि सन से बहुत सारी लाइट्स निकलती हैं, या आप टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च से भी क्या होता है? टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा? ऐसे करके एकदम रोशनी निकलेगी, उसको क्या कहेंगे? बीम्स ऑफ लाइट। लाइट की बहुत सारी जब रेज होती हैं तो उनको कलेक्टिवली कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया सब कुछ? होपफुली यहां तक सबको क्लियर है। अब हम लोग लाइट के फिनोमिना पढ़ेंगे, दो फिनोमिना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए रिफ्लेक्शन पहले स्टार्ट करते हैं, और चलिए उसका मैं आपको जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहां से आप जाके क्लियर देख सकते हैं।